अक्षय तृतीया में दान पुण्य क्यों करना चाहिए? क्या आप जानते हैं दान करने का क्या प्रभाव होता है, क्या पुण्य मिलता है? तो आइए एक छोटी सी कथा से जानते हैं। धर्मदास वैश्य नाम का एक व्यक्ति था जो गरीब था। परिवार बड़ा था मगर धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसलिए वह धीरे धीरे जो भी जोड़ता बचाता उसमें से दान पुण्य किया करता था। अक्षय तृतीया आने पर भी उसने घड़े में जल भरा, सत्तू, शक्कर, पंखा और भी छोटी छोटी चीज़ें जो ऋतु फल होते हैं, जैसे आम हो गया, खरबूजा हो गया, जो भी उसकी सामर्थ्य में था उसको लेकर उसने ब्राह्मण को दान किया। अब उसके दान से लोग परेशान होते थे, उसके घर वाले परेशान होते थे कि इतना सारा खाना अगर सब कुछ दान करोगे तो हम इतने बड़े परिवार हैं, कैसे इसका खाना घर चल पाएगा। पत्नी से अक्सर उसकी अनबन हो जाया करती थी, परंतु धर्मदास मानता नहीं था और दान पुण्य करते रहता था। इस दान पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में उसने राजा का जन्म लिया और बहुत अच्छा शासनकाल, अच्छा जीवन, धन धान्य से परिपूर्ण रहा। अक्षय तृतीया में विष्णु भगवान की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। उन्हें स्नान कराइए, नए वस्त्र पहनाइए और आपके पास जो भी उपलब्ध हो, अति करने की आवश्यकता कहीं भी नहीं होती है। भगवान ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि आप अपने आप को कष्ट दें, अपने घर में लड़ाई झगड़ा करें और दान पुण्य करें। आपके पास जो भी उपलब्ध है उसके साथ आप भगवान को भोग लगाइए, पूजा करिए। हो सके तो मिट्टी के घड़े में जल भरिए और थोड़ी सी उसमें शक्कर डालिए, थोड़ा सा सत्तू मिलाइए और किसी आसपास ज़रूरतमंद ब्राह्मण अगर हो तो उसको दान करिए। इससे क्या होगा कि जब वो ब्राह्मण उस ठंडे जल को पिएगा, सत्तू खाएगा, उसकी क्षुधा शांत होगी। इससे उसको बहुत अच्छा होगा, उसकी आत्मा तृप्त होगी और ये उसके आत्मा की तृप्ति आपके अपने जीवन को अच्छा बनाएगी, आपके जीवन के कष्टों का हरण करेगी। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचिए कि हम दान पुण्य कर रहे हैं तो कोई बड़ा भारी परोपकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बस सच्चे मन से, श्रद्धा से करिए। देखिए ईश्वर आपके किए गए अच्छे कर्मों का पुण्य अवश्य देते हैं, आपको देते हैं, आपके परिवार को देते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए, लक्ष्मी जी का जाप करिए, उनका आराधना कीजिए। आजकल तो बिना लक्ष्मी जी की पूजा के चलता ही नहीं है। जिसके हाथ में लक्ष्मी है उसका बड़ा मान सम्मान है। तो इसलिए हमें भी लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, क्योंकि हमें भी जीवन यापन करना है और लक्ष्मी जी की कृपा हमें भी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत सारे आसपास लोग हैं जिन्हें हम मदद करते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी माता की भी कृपा चाहिए, विष्णु भगवान की भी चाहिए। तो लक्ष्मी जी का मंत्र का जाप करिए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। इस तरह माता का ध्यान करते करते हमें विष्णु जी का भी ध्यान करना है, उनकी पूजा आराधना करना है। आपको जब समय मिले तब आप माता की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा करिए, विष्णु जी की पूजा करिए और देखिए आपके सारे दुख किस तरह धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे। आपके परिवार में, घर में सुख समृद्धि आएगी। आज अक्षय तृतीया है, रविवार है, 19 तारीख है। आज के दिन करीब 10:15 बजे के आसपास से शुरू हुई है, जो कि उदया तिथि से कल सुबह 7 बजकर शायद 23 मिनट तक रहेगी। तो अगर आप अभी नहीं कर पाए हैं
तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप अभी शाम को पूजा करिए। और उदया तिथि में करना चाहते हैं तो आप कल सुबह जल्दी उठ के भगवान की पूजा आराधना कीजिए, दान पुण्य कीजिए और भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। और इस तरह से हमारी छोटी छोटी बातों को सुनिए, ध्यान दीजिए और हमें बताइए कैसा लगा।